अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं जो इतने मोटिवेशनल होते हैं कि जो है पढ़ के मज़ा आ जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर काम करने के लिए ना आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो और कोई होता नहीं है जो आपको इनकरेज करे, या होता है ना कि आपकी डेडलाइन आपको बता दे कि भाई आपने इस डेट तक काम करना है, कि आप पर खुद है, आपको खुद पर्सनली पता है कि भाई मैंने इतना काम करना है, मैंने वीक में 1 2 3 4 वीडियो अपलोड करनी है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब फिर आपको मोटिवेशनल कमेंट्स मिलते हैं ना तो आप वो पढ़ के इतना मोटिवेट हो जाते हो। तो बस मैंने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना था। चलें जी अब थोड़ी सी आपके साथ मैं रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग से बनाया, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था ना उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही आ गए थे, उन्होंने मुझे सरप्राइज करना था। तो खैर मैं खुश हो गई काफी उनको देखकर, और साथ में उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी क्योंकि 6 to 7 आवर्स की ड्राइव थी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, और इस टाइम बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि आजकल मिड टर्म हॉलीडे है, तो बच्चे सोते भी लेट हैं और सुबह उठते भी थोड़ा सा लेट हैं। खैर यहाँ मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे और साथ मैंने शामी कबाब बनाए थे। लास्ट नाइट में इतना थक गई थी और मैं फिर शामी कबाब शेप दिए बगैर ही सो गई थी। तो बस फिर मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी उसको शेप दिया और साथ मैंने पराठे बनाए और मैंने स्लाइस ले लिए थे शामी कबाब के साथ, और ये हमारा नाश्ता हो गया था। बाद में मैंने चाय और साथ मैंने एग बॉयल किया था। वैसे तो हस्बैंड जब भी साइड पर जाते हैं ज्यादा दिनों के लिए, तो जब उन्होंने वापस आना होता है तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि वो भी इतने दिन बाहर से खाना खा के तंग आ जाते हैं। तो मुझे भी होता है कि मैं उनको कोई स्पेशल ट्रीट दूँ, तो फिर मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ, तो फिर ऐसे मैं उनकी पसंद का ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो बनना ही होता है। तो ऐसे अगर इनकी पसंद का खाना बना लो तो हस्बैंड भी ऐसे खुश हो जाते हैं। वैसे तो मैं इनसे वीक में भी पूछती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ, तो फिर ज्यादातर मुझे यही सुनने को मिलता है कि जो मर्जी बना लो, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जो मर्जी कौन सी डिश होती है। खैर मुझे तो लगता है कि ये हर घर का मसला है, हर घर में ये चलता होगा कि जो मर्जी बना लो, और समझ ही नहीं आती बंदे को कि बंदा बनाए क्या। इसलिए मैंने तो दिन डिसाइड किए होते हैं कि इतने दिन सब्जी बनेगी, इतने दिन दाल, इतने दिन चिकन, इतने दिन मटन, तो इससे भी काफी ये मसला जो है ना वो हल हो जाता है। खैर यहाँ मैं चाय बना रही थी और साथ बच्चे उठ गए थे, तो फिर मैंने उनको भी नाश्ता वगैरह दे दिया और फिर मैंने किचन वगैरह समेटा था। और आज हमारा था बिन कलेक्शन डे। तो जब भी ट्रक आता है ना बिन कलेक्शन के लिए, तो मेरा बेटा इतने शौक से देखता है, इसको वैसे भी ट्रक्स वगैरह इतने पसंद है, और अब तो वर्कर से भी इसकी काफी जो है ना जान पहचान हो गई है, उनको भी हेलो हाई कर लेता होता है। खैर यहाँ पर पार्सल आ गया था इनके कपड़ों का। यहाँ सर्दी काफी हो गई है, तो यहाँ पर फ्लीस वगैरह के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो इनके कपड़े आए हुए थे, तो ये साइज वगैरह चेक कर रहे थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वैसे भी नए कपड़ों का बच्चों को बहुत शौक होता है, और अभी इनके कपड़े बस ट्रायल के लिए मंगवाए थे कि स्टफ वगैरह देख लें और साइज वगैरह देख लें कि ठीक आता है। तो इसकी फिटिंग वगैरह थोड़ी सी टाइट थी, तो मैं इनको कह रही थी कि बड़े कपड़े थोड़े से मंगवाने चाहिए। और बच्चों के तो जितने भी कपड़े होते हैं ना कम ही होते हैं, बच्चे जो है गंदे भी बहुत जल्दी करते हैं, और यहाँ पर तो कपड़े जो है वो ट्राई करना भी एक मसला ही है। खैर ये छोटे छोटे मसले तो चलते रहते हैं जिंदगी के साथ साथ। तो आज फिर मैंने बनाया था काबली पुलाव, और देखिए मैंने कैसे इंस्टेंट बनाया कि मैंने सिर्फ प्याज फ्राई किया और मेरा पुलाव ऐसे ही तैयार हो गया। तो इस रेसिपी के लिए आपको मुझे काफ़ी जगहों पर फॉलो करना पड़ेगा। खैर जोक्स अपार्ट, ये रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की, बच्चों के साथ साथ मैं बिजी थी, बच्चे साथ साथ तंग कर रहे थे, साथ साथ मैं खाना बना रही थी, तो फिर जो है मैं रेसिपी रिकॉर्ड इस वजह से नहीं कर पाई थी। और अभी मुझ पर एक और रेसिपी भी पेंडिंग है जो मुझे वो भी रिकॉर्ड करनी है। खैर वो भी इंशाल्लाह ज़रूर जल्द कर दूंगी। और यहाँ हम आ गए थे बाहर, मैंने अपनी बेटी के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उसके हेयर कट के लिए। मुझे पता नहीं था ये सडनली आ जाएंगे, वरना मैं आज का अपॉइंटमेंट भी ना लेती। लेकिन खैर फिर जब अपॉइंटमेंट लिया हुआ था तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट देते हैं। तो मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल रहा था दिसंबर में, जो कि काफ़ी लेट हो जाना था, और मैं अपनी बेटी के 1 2 माह बाद जो है ना बाल थोड़े थोड़े ट्रिम करवाती रहती हूँ। खैर यहाँ पर ना जो हेयर कट कर रही थी ना वो मुझे टिप्स दे रही थी कि इसके कर्ल्स को ना आप कैसे लॉन्ग लास्टिंग कर सकती हैं, और मुझे कह रही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसके ज़्यादा बाल काटूं, क्योंकि फिर इसके कर्ल्स जो है ना उसमें चले जाएंगे। और फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाए उसके बाल, तो वो कहें कि कटिंग कहाँ से हुई हुई है, इसके तो बाल वैसे के वैसे ही हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि इतने भी मैंने ना कह कह के कटवाए हैं, कुछ लोगों को कर्ल्स बहुत पसंद होते हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। खैर फिर हम आ गए थे बाहर, बच्चे भी इतने दिन घर रह के उनको था कि आज हम कहीं बाहर जाएं। तो यहाँ हेलोवीन था, तो इन्होंने काफी ज्यादा हेलोवीन की चीजें डिस्प्ले की हुई थी, और आगे क्रिसमस आना है उसमें अभी थोड़ी सी देर है, लेकिन अभी से ही उसकी चीजें भी लगी हुई हैं।
खैर इन कंट्रीज़ में ये लोग अपने फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ों को ऐसे डिस्प्ले करते हैं, उनको ऐसे फैसिनेटिंग बना देते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो इस बार मुझे मेरी बेटी भी कह रही थी कि हम भी हैलोवीन की डिकोर करते हैं अपने घर में, या स्पाइडर बाहर लगा देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो मैं उसको समझा रही थी कि हम नहीं इस चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि स्कूल में भी ये लोग अपने फेस्टिवल से रिलेटेड इतने फंक्शन रखते हैं और टीचर्स भी साथ साथ इनको स्टोरी सुनाती हैं फेस्टिवल की, कैसे होता है वैसे होता है। तो फिर बच्चे ना चाहते हुए भी जो है ना इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको साथ साथ बताती रहूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को क्या पता चलता है, उनको अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो है अभी सिखाना आसान है, जब ये बड़े हो जाएंगे, इनके जहन में एक चीज़ चली जाएगी, तब इनको सिखाना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है। बाकी सब पेरेंट्स अपनी तरफ से तो अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाने की कोशिश करते हैं, बस सबका अपना अपना तरीका है। खैर यहाँ पर हम कुछ सामान लेने आए थे और साथ में ये केटल मैंने पिछले दिनों ली थी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले हुई भी देख रही थी दोबारा से। और यहाँ पर इनकी इतनी मज़े की क्रिसमस की चीज़ें लगी हुई थी, फिर मैं वो देख रही थी। तो मुझे पाकिस्तान याद आया, जैसे ईद पर हर जगह पर ईद से रिलेटेड चीज़ें लगी होती हैं, तो यहाँ पर ज़ाहिर है ये लोग अपने फेस्टिवल के मुताबिक चीज़ें लगाते हैं। खैर यहाँ पर हम घर आए और बच्चों ने आते साथ ही अपने टॉयज़ वगैरह खोले। वहाँ पर इनका मूड था कि हम कुछ हैलोवीन या क्रिसमस से रिलेटेड कुछ लेंगे, लेकिन फिर मैंने इनको बहुत मना के ये टॉयज़ लेकर दिए। खैर इसके बाद मैंने इनको सुला दिया था और मेरे शामी कबाब भी फ्रीज़ हो गए थे, फिर मैंने बैग में डाल के इसे रखा था फ्रिज में। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।